ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं संस्कृत का प्रश्न पत्र का पूरा सोल्यूशन 2022 का। तो इस वीडियो के माध्यम से इसका कंप्लीट सोल्यूशन देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स आपके ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उन सभी को देख सकते हैं आप। उन सभी के सोल्यूशंस अपलोड कर दिए गए हैं। यहाँ पर जो आपका पहला एक अपठित बोध है, इस बोध को पढ़ने के बाद में आपको दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फटाफट हम इस संस्कृत को कंप्लीट करेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा समझाने वाली कोई बात नहीं है। तो ये आपका एक क्रोध मनुष्य से महान शत्रु, ये क्रोध मनुष्य का महान शत्रु है। और कुत जन है गुरून अपि नंदानी भाषण करोति। तो यहाँ पर जो है ये क्या करते हैं, जो क्रुद्ध व्यक्ति होते हैं, क्रुद्ध जन होते हैं, वो गुरु का जो है निंदा करते हैं। और ठीक है, और उनके साथ जो है अपभाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और बड़ों का जो हित है उसको नहीं सुनते हैं। इस तरह से पूरा पैसेज दिया गया है। और इस पैसेज के जो प्रश्न है फटाफट उनके आंसर देखते हैं। एक पद में उत्तर देना था। पहला प्रश्न जो है यहाँ पर आपसे सीधा सीधा पूछा गया, क्रुद्ध जना केशान हितवचनानि न श्रृणोति। तो यहाँ पे ज्येष्ठाना, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे इस वाले लाइन में लिखा हुआ है ज्येष्ठाना। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो मौनम हो जाएगा, जो मैंने इसके बगल में लिख दिया है। इसके बाद ख पार्ट में भी फिर से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, महान शत्रु क्या है। तो महान शत्रु जो है वो क्रोध है, तो क्रोध है महान शत्रु, मनुष्य से महान शत्रु है। इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर लिख दोगे। इसके बाद निर्देशानुसार उत्तर आपको देने हैं। इसमें ज्ञानवर्धकम इति कस्य विशेषणम। तो विशेषण पद देखने के लिए आपको इस पैसेज में देखना पड़ेगा। यहाँ पुस्तकम है तो ये इसका विशेषण पद हो जाएगा। इसके बाद में असावधान का विलोम पद है सावधान। ठीक है, नेक्स्ट पैसेज जो है आपका इस तरह से दिया गया, विवाहे सज्जाते कन्या गृहस्थाश्रम प्रविशन्ति। तो ये जो है आपका विवाह के बाद में जो कन्या है वो गृह में जो है प्रवेश करती है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करती है, उसका पैसेज है। और इस पैसेज को पढ़ने के बाद में आपको इसको पहले एक पद में आंसर देना है, कन्या कदा। यहाँ पे आप देखोगे तो मैं थोड़ा सा नीचे ही कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये पैसेज भी दिखता रहे, आंसर भी देख सकते हो आप। इस तरह से ये रहा। तो यहाँ पे एक पद में उत्तर देना था। इसमें भी आपको कन्या कदा गृहस्थाश्रम प्रविश्यति, तो यहाँ पहले ही आपका लाइन में लिखा गया है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो आंसर हो जाएगा स्त्री शिक्षा यहाँ। ठीक है, इसके बाद में पूर्व वाक्यन जो उत्तर देने हैं। तो पहले का जो पहला प्रश्न है इसका उत्तर मैंने यहाँ पे लिखा है। ये फर्स्ट वाले का उत्तर आप अगर देखते हैं तो यहाँ पर जो है ये पहले का उत्तर है। ठीक है, ये फर्स्ट वाले का आंसर ये है। और इसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर इसके नीचे लिखा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला। और सारे के सारे आंसर्स पैसेज में अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं से इसको लिया गया है। ये डायरेक्ट पैसेज में सारे सारे आंसर्स अवेलेबल हैं। इसके बाद में है आपका यथा निर्देशम, जैसा निर्देश दिया गया है वैसे उत्तर देना है। तो यहाँ पर जो विशेषण पद आपको बताना है, तो इसमें बहव जो है ये आपका विशेषण पद हो जाएगा। ठीक है, इस पूरे लाइन में। इसके बाद में दूसरा है दूरीकरणम इति कस्य शब्दार्थस्य। दूरीकरणम का जो है दूसरा शब्दार्थ क्या होगा, तो पैसेज में दिया गया है परिमार्जनीय। तो ये वाला जो है इसका दूसरा शब्दार्थ हो जाएगा, या सेम शब्द बोल सकते हैं। अच्छा, इसका उपयुक्त शीर्षक पूछा है, तो शीर्षक आप बता सकते हो शिक्षाया महत्व या फिर स्त्री शिक्षाया महत्व। ख पार्ट में रचना लेखन आ गया है। यहाँ पे मंजूषा दी गई है आपको, और इस मंजूषा से आपको जन्म दिवस से बधाई जो है पत्र लिखा गया है। और इसमें जो है आपको ये मंजूषाओं को छांट के भरने थे। यहाँ पर ये पूरा का पूरा पत्र है, आप देख रहे हैं इस तरह का। इस पत्र में जो खाली स्थान है वहाँ पे 1 2 3 4 5 खाली स्थान है, और पांचों में भरने। और सभी में मैंने सबसे पहले वाले में कुशलम आ जाएगा, दूसरे वाले खाली स्थान में आपको जन्म दिवस है भरना है, तीसरे वाले में अष्ट 10 तारीखियाँ हम भरना है, उसके बाद में चौथे वाले में अगंतव्यम भरना है, और उसके बाद पांचवें में समारोह से भरना है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है चौथा क्वेश्चन, इसमें भी मंजूषा है आपके, और इनको भी फिर आपका जो है यहाँ पर आपसी बातचीत हो रही है, इस बातचीत के अंदर जो है आपको संवाद में इसको भरना है। तो इसमें देखिए पहला जो सब आपका खालिस्तान भरेगा उसमें आ जाएगा विद्यालयम, दूसरे में आपका आम आ जाएगा, उसके बाद में तीसरा जो है इसमें वर्ष तो आ जाएगा, उसके बाद में चौथे में आपका हाय आ जाएगा, और उसके बाद में पांचवें में श्व आ जाएगा। तो ये पांचों में मैंने जो लाइन लिख के जो जो जिसके नीचे लिखा है वो यहाँ पे भर देंगे, तो इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए भारतीय कृषिका के ऊपर जो है आपको एक छोटा सा अनुच्छेद लिखना है, और अनुच्छेद के लिए यहाँ सहायता के लिए कुछ मंजूषा यानी कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर जो है हमने लिखा है, तो भारतीय कृषिका के ऊपर पहला पॉइंट लिखा है, इसमें कृषि प्रधान को यूज़ किया गया है। ठीक है,
इसके बाद में दूसरे में कृषि कर्म को यूज़ किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जो हैं इन वर्ड्स में से यूज़ करने हैं। अगला जो है भारत देशस्य जो है यहाँ पर ये वाला है, इसको तीसरे पॉइंट में यूज़ किया गया है। इसके बाद में चौथे पॉइंट में निर्धनः को यूज़ किया गया है, जो आप देखेंगे लास्ट में अवेलेबल है। इसके बाद में आपका अन्नदाता जो है इसको अवेलेबल किया गया है इस लाइन के अंदर, और इस यहाँ पर जो है ये अन्नदाता। तो जो भी इसमें आपका मंजूषा दी गई हैं इन्हीं के थ्रू एक एक लाइनें बनाई गई हैं। बस लाइनें बनाते समय ध्यान रखना कि आपकी ग्रामर मिस्टेक ना हो, अन्यथा नंबर कट जाते हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। और बाकी हमने इसमें 11 लाइनें बनाई हैं, तो आप इन 11 लाइनों को आराम से देख सकते हैं। तो ये पूरे का पूरा जो है आपका एक छोटा सा अनुच्छेद है भारतीय कृषक के ऊपर। इसके बाद अनुप्रयुक्त व्याकरण खंड ग जो है इसमें आ जाते हैं। तो यहाँ व्याकरण संबंधी प्रश्न जो है इसमें या तो संधि करिए या संधि विच्छेद, यानी दोनों ही करने हैं। जहाँ पे संधि करना है वहाँ संधि करिए, जहाँ संधि विच्छेद किया हुआ है वहाँ पे संधि करिए, और जहाँ पे संधि है वहाँ पे संधि विच्छेद करिए। जैसे यहाँ पे संधि विच्छेद ऑलरेडी दिया है तो हम इसकी संधि लिखेंगे, संधि हो जाएगा पावनम। इसके बाद में यहाँ पे संधि विच्छेद फिर से दिया गया है, इसको हम जोड़ करके जब फिर संधि लिखेंगे तो याजीवनम हो जाएगा। यहाँ पर जो है आपको डायरेक्ट संधि दी गई है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हिम प्लस आलय हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो है यहाँ पर रेखांकित पदेशु समास कर बताना है, या समास विग्रह जो है वो आपको बताना है। यहाँ पे जहाँ पे समास दिया है वहाँ समास लिखना है, जहाँ पे समास विग्रह दिया है उसका समास लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए ये चक्रपाणी ही है, इसका चक्रपाणी का चक्र है, पाणी अयस्य सह, इस तरह से ये जो है इसका समास विग्रह हो जाएगा। सह का जो सह मृग काको, तो मृग काको का हो जाएगा मृग च काक च, तो ये हो जाएगा इसका समास विग्रह। इसके बाद में दिनम दिनम, तो यह हो जाएगा ये दिनम दिनम जो है ये समास विग्रह दिया है, तो इसका समास लिखेंगे तो ये प्रतिदिन हो जाएगा प्रतिदिनम। और यहाँ पे विद्यालय अभ्यास जो है ये फिर से आपको समास विग्रह दिया गया है, इसका समास करेंगे तो विद्याभास अभ्यास हो जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या है। रेखांकित पद में जो है प्रकृति प्रत्यय संयोज्य वाक्यानि उत्तर पुस्तिका, आप जो है आपको फिर से यहाँ पर जो इनको जोड़ करके आपको सीधा सीधा इनको प्रकृति प्रत्ययों में पूरा बदल देना है। क्र प्लस अनिय हो जाएगा करनियम, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है अज प्लस टाप हो जाएगा अजा। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका सेव प्लस सानच हो जाएगा सेवामान। उसके बाद में धर्म प्लस ठक हो जाएगा धार्मिक। और उसके बाद में आपका बुद्धि प्लस मतुप जो हो जाएगा बुद्धिमान। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें फिर से मंजूषाएं दी गई हैं आपको, और इनकी सहायता से जो है इन वाक्यों को पूरा करना है। तो पहले में शवः आ जाएगा, दूसरे में कदापि आएगा, तीसरे में माँ आएगा, चौथा में संप्राप्ति आएगा, और पांचवें में कदा आएगा। यहाँ पे सारे ऑप्शंस 5 हैं और पांचों को हमने यूज़ कर लिया है। यहाँ पे भी नंबर हम डाल सकते थे पर यहाँ पे ऑप्शन था, जगह थी काफ़ी लिखने की, तो इसलिए लिख दिया गया। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है 10वां क्वेश्चन, यहाँ पर जो है आपको क्या करना है कि ये राम पठम पठती, तो यहाँ पर जो है इसमें क्या है कि थोड़ा सा वाच्य परिवर्तन करना है, और वाच्य को परिवर्तित करके तीनों को लिखना है वापस से। तो यहाँ पर वाच्य जब परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा रामेण पाठम पठ्यते, और ये वाला हो जाएगा तह का ते गानम गायंती, और ये हो जाएगा सह का तेन हस्यते। तो यहाँ पे हमने सारे के सारे वाच्य को कंप्लीट कर दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका घड़ी वाला जो प्रश्न आते हैं जिसमें समय आपको बताना होता है। तो पहले में आपके 5 बज रहे हैं, दूसरे में 9:30, तीसरे में 4:15 4:15 यानी कि, और अगले में आपके 7:45 यानी 8 पौने 8 हो रहा है। तो यहाँ पर जो है पांचों के चारों के जो घड़ियों के हम समय लिख देंगे, इस खाली स्थान में हमें भरना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। पंचवादने पहले में आ जाएगा, इसके बाद में सार्धन व वादने जो हो जाएगा, इसके बाद में सपाद चतुर्वादने हो जाएगा, और पदोन अष्टवादने हो जाएगा। 8 बजने से पहले जो 15 मिनट होते हैं तो हम 8 की तरफ इशारा करते हैं, ना कि 7 की तरफ। यहाँ पे 7 तो लिखा है लेकिन देखेंगे आप ये 7 से बहुत ऊपर जा चुका है और 8 के पास पहुंच चुका है। 8 बजने में केवल 15 मिनट बाकी हैं, तो इसीलिए हम 8 जो है इसमें अष्टवादने यूज करते हैं, पदोन, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पर जो है आपसे क्या पूछा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जिसमें 88 को आप क्या बोलेंगे संस्कृत में, तो अष्टाशी, और 71 को क्या बोलेंगे संस्कृत में, एक सप्तमिति ही, ठीक है। इसके बाद में आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 13 नंबर, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें जो है सीधा सीधा यहाँ पर जो मिस्टेक है
है ना। वाक्यों में जो मिस्टेक है, जैसे यहाँ पे एकह लिखा हुआ है, यहाँ पे अस्मि लिखा हुआ है, यहाँ पे सह लिखा हुआ है, यहाँ पे गच्छसि लिखा हुआ है, तो इसमें अगर मिस्टेक है तो आपको इसको सही करके वापस से पूरा वाक्य उतार देना है, ठीक है। या फिर जो इसमें अंडरलाइन है उसको सही करके लिखना है। तो एकह की जगह एक आएगा तो आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका अस्मि की जगह अस्ति आएगा, और यहाँ पे सह की जगह सा आ जाएगा, और यहाँ पे गच्छसि की जगह गच्छति आ जाएगा, तो ये सारा वाक्य शुद्ध हो जाएगा। तो चारों वाक्यों को इस तरह से आपको शुद्ध करना था। अब पठित बोधनम से बात करें तो ये आपके पाठ्य पुस्तक से जो है यहाँ पर आया हुआ ये पैसेज है। और इसके बाद में हमारा जो है क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा कृषक किम कुर्वंसीत, तो यहाँ पर है क्षेत्र कृषणम, ठीक है, वो मतलब खेत जोत रहा था। इसके बाद महक का क्षेत्रीय पपात, तो यहाँ पे आप जो आंसर देखेंगे तो सारा इसी में मिल जाएगा। यहाँ पे जरूरत नहीं कि आपको पाठ याद करना है, सब कुछ इसी में मिल जाता है। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका भी आंसर यहाँ पर आपके दे दिया गया है हमारे। अब यहाँ पर यथा निर्देश के हिसाब से आपको उत्तर देना है। यहाँ पे बलि वर्दयो हो, इसमें आपको विभक्ति बतानी है, तो इसमें सप्तमी विभक्ति है, ठीक है। इसमें आपको प्रत्यय बताना है, तो इसमें आ जाएगा तुमुन प्रत्यय। इसके बाद में आपका 15वां जो क्वेश्चन है, इसमें फिर से एक छोटी सी कविता का सारांश दिया गया है बुक से, और इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहले प्रश्न का उत्तर हो सुधि भी, ठीक है। और दूसरे प्रश्न का जो है पूर्ण वाक्य से उत्तर देना है, तो आप यही पूरा वाक्य लिखेंगे, बस आंसर्स आपको सही से सही तरीके से लिखना है। तो यहाँ पे मैंने जो है दोनों के आंसर्स लिख दिए हैं, आप इनको देख सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन हैं इधर, और इन दोनों के आंसर्स यहीं लिख दिए गए हैं। इसके बाद आते हैं हम निर्देशानुसार उत्तर जो है आपको देना है। तो यहाँ पर जो है क्रियापद बताना है आपको, ठीक है। तो क्रियापद जो है हो जाएगा वो अनुव्रजंती हो जाएगा। और यहाँ पर अश्व इत्ते पर्याय पद जो है, इसका सेम पर्याय पद जो है अश्व का हो जाएगा तुर्डेग। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इसके बाद में आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर फिर से आपका व्याघ्र और श्रृंगाल वाला जो है पैसेज उसको दिया गया है, और फिर से इसके आंसर्स देने हैं। फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पहले का आंसर तो है, आप देख रहे हैं क्या पूछा गया, केन दृष्टा, तो व्याघ्र है। उसके बाद में पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। यहाँ पर कह और कम किसके लिए कहा गया है ये आपको बताना है। तो क जो है व्याघ्र के लिए कहा गया, कम जम्बुक के लिए कहा गया है, ठीक है। इस तरह से ये वाक्य है आपका वुड प्रदेशम गंतुम, ठीक है, ये वाक्य है। तो वाक्य ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे वाक्य क्या है ये दिया गया है, और इसमें क क्या है और कम क्या है हमने लिख दिया है। चाहे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको कह, तो कह की जगह केवल आपका व्याग्रह आ जाएगा, बाकी पूरा क्वेश्चन आंसर सेम। इसके बाद में आपका निर्देश अनुसार उत्तर देना है। तो यहाँ पे पर्याय पद जो है आपको बताना है। इसमें श्रृंगाल का जो है यहाँ पे जम्बू का जो है आ जाएगा, और यहाँ पर जो है आपका विलोम पद जो है परोक्षम का बताना है, प्रत्यक्षम जो हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पर देखिए फिर से आपको छोटा सा एक श्लोक दिया गया है, इस श्लोक को पढ़ना है, और श्लोक को पढ़ने के बाद में जो यहाँ पे इसका भावार्थ निकला है इसको रिक्त स्थानों के रूप में दिया गया है। अब यहाँ पे पहले में क्या आएगा, तो यहाँ पे लिख दिया है हमने, यहाँ पे दूषित जू, यहाँ पे आ जाएगा दूषितम अस्ति, ठीक है, बिल्कुल सही तरीके से लिखना है आपको। उसके बाद में आपका दूसरे स्थान में आ जाएगा अपि दूषितम, और तीसरे में आ जाएगा शुद्धम। तो इस तरह से आपका जो है ये पैसेज कंप्लीट हो जाएगा। इस पैसेज को पढ़ मतलब इस श्लोक को पढ़ना है, और फिर जाके ये स्थानों की पूर्तियों में आपको डालना है। आपको केवल उत्तर पुस्तिका में केवल आंसर लिखने होते हैं, ना कि ये पूरा का पूरा उतारना पड़ता है। बाकी अगर आपको लगता है, क्योंकि संस्कृत का पेपर बहुत छोटा होता है, टाइम नहीं लगता इसमें, अगर आपको ढंग से आता है संस्कृत तो फिर आपको आसानी से ये जो है पेपर 1-1.5 घंटे में ही हो जाता है, 2.5 घंटे का पेपर। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इस ख पार्ट में फिर से आपको एक श्लोक दिया है छोटा सा, और फिर से इसके भावार्थ दिया गया, उसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति फिर से कर देनी है। तो पहले वाले रिक्त स्थान में व्यायाम आ जाएगा, और उसके बाद में विरुद्धिमपि और दिग्ध मदिग्धम आ जाएगा, और इसमें भोजनम निर्दोषणम आ जाएगा। तो तीनों के मैंने जो आंसर्स हैं, ये यहाँ पहले का आंसर ये रहा, दूसरे का आंसर जो है ये पूरा का पूरा आएगा। रिक्स्थान में नहीं भर सकते हैं, इसीलिए मैंने ऊपर लिखा है क्योंकि जगह छोटी है रिक्स्थान में। और तीसरे में ये आ जाएगा आंसर। इसके बाद 18 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए फिर से आपको श्लोक दिया गया है, इसमें अन्वय दिया गया है, ठीक है। और इसमें पहले में क्या भरना है आपको, इसको पूरे को ध्यान से पढ़ते ही तो यहाँ पे आ जाएगा वृक्ष, महावृक्ष है, और दूसरे में आ जाएगा फलम, और तीसरे में आ जाएगा निवार यते, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका ख पार्ट, फिर से एक छोटा सा श्लोक का पंक्तियां दी गई हैं, फिर भी अन्वय में आपको फिर से पद भरने हैं। इसमें आ जाएगा चातक, इसके अंदर आ जाएगा आपका म्रियते, और इसमें आ जाएगा याचते।
ठीक है। इसके बाद जो है 19वां क्वेश्चन। अब यहाँ पे रेखांकित पद जो दिया गया है यहाँ पर, इनको हटा करके एक ऐसा शब्द यूज करना है, ऐसा शब्द डालना है जिससे ये प्रश्न बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये अंडरलाइन को हटाओगे तो यहाँ पे कयोह लगा दोगे तो ये प्रश्नवाचक बन जाएगा। यहाँ पर एकह वानर को हटा करके यहाँ पे कह लगा दोगे तो ये प्रश्नवाचक, प्रश्न निर्माण हो जाएगा, यानी प्रश्नवाचक जो है एक शब्द बन जाएगा प्रश्न। इसके बाद में धेनु नाम हटा करके आप काम लगा दोगे तो भी ये प्रश्न निर्माण हो जाएगा इसमें। और यहाँ पर कजलम मलिनम ये हटा के और कीदृशम लगा दोगे तो ये भी प्रश्न निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इसमें केवल जहाँ पे अंडरलाइन है उसकी जगह पे ये जो मैंने नीले कलर में इसके आंसर्स लिखे हैं वो लिख दोगे तो ये सारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो 20वां क्वेश्चन, 20वें क्वेश्चन में क्या है कि आपके संयोजन को सही ढंग से करना है। यहाँ पे जो ये 1 2 3 4 लाइन लिखी है ये ऊपर नीचे लिखी हुई है, मतलब कौन सा लाइन पहले आएगा कौन सा बाद में, आपको इसको वापिस से सही करना है। ठीक है, इसका घटनाक्रम कौन सा, पहले घटना कौन सी हुई होगी बाद में कौन सी हुई होगी, उसको सही तरीके से सजाना है। तो पहला जो लाइन आएगी सबसे पहले आपको चौथा नंबर लिखना पड़ेगा। तो मैंने इसका ये देखो फर्स्ट स्टेप में आपको पहला नंबर में ये आएगा, दूसरे नंबर पे ये पहला वाला जो लाइन है ये आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखो 2 नंबर लिखा है। इसके बाद में तीसरी लाइन जो है यहाँ पर, यहाँ से आपको तीसरी लाइन ये वाली उठानी है, पूरी लाइन ये तीसरे नंबर पे ये लाइन आएगी, फिर चौथे नंबर पे जो है आपका ये लाइन आ जाएगा उसके नीचे वाला ही, 5वें नंबर पर आपको ये लाइन लिखनी है, फिर 6th नंबर पे जो है आपको ये वाली लाइन लिख देनी है, और 7th लाइन पे आप जो लिखेंगे वो ये वाला लिख देंगे। और उसके बाद में 8वां जो अंतिम लाइन होगा वो आपको 5वें नंबर की लाइन 8वें नंबर पर पहुंचानी है। तो इस तरह से आप जब ऊपर नीचे लाइनों को कर देंगे जैसे जैसे मैंने लिखा है कौन कौन सी लाइन कहाँ आएंगी तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, घटनाक्रम से ये कहानी बन जाएगी एक। इसके बाद में आपका जो अंतिम प्रश्न है, यहाँ पे शब्दों का संस्कृत में प्रयोग करना है। तो यहाँ पे कश्यकाय जो दिया गया है, कश्यकाय इसको शब्द में प्रयोग करना है, गच्छतु का प्रयोग करना है और प्रविश्य का प्रयोग करना है। तो मैंने यहाँ पे कृषकः भूमो कृषकायः बीजानि डालति, तो ये इस तरह से एक संस्कृत वाक्य में बना सकते हैं। आपको जो भी मन करे, जरूरी नहीं कि मैंने जो लिखा है यही डालना है, आप कुछ भी डाल सकते हैं। आंसर्स केवल आपको एक मार्गदर्शन के लिए होता है, जरूरी नहीं कि आप वही आंसर लिखें या वही चीज़ लिखें जो हमने लिखा। आप अपनी मर्जी से भी, आपको अगर आता है कुछ भी तो आप उसकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। गच्छतु का जो है सह गच्छतु हो जाएगा, और इसके बाद में प्रविश्य का जो है स विद्यालयम प्रविश्य करोति, तो ये हमारा तीसरा लाइन जो है हम बना सकते हैं संस्कृत वाक्य में। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके सामने जो अभी आपने देखा इससे संतुष्ट होंगे। सारा प्रश्न पत्र का आपको हल दे दिया गया है। इसके अलावा आपके जितने भी प्रश्न पत्र हैं जो इंग्लिश के हैं, हिंदी के हैं, आपके साइंस के हैं, मैथ्स के हैं, सोशल साइंस के हैं, वो सारे अवेलेबल हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, और कोई भी दिक्कत हो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।